आज गुरुवार के लिए जो टॉप 10 है, पहले आप वो हाईलाइट कर देता हूं। दो निफ्टी के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। पहला, कोल इंडिया, नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन तगड़ा है, इसको रडार पर रखेंगे। दूसरा, टाटा स्टील, नंबर्स लार्जली इन लाइन है, जो कुछ थोड़ा सा बीट आ रहा है वो नीदरलैंड्स का कारोबार अच्छा कर गया, पर हां एक 17,300 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करी है। अभी गाज गिरी नहीं है, लेकिन इस एंटिसिपेशन में कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर गड़बड़ा गया, इनके फेवर में नहीं आया, इसीलिए इन्होंने प्रोवाइड फॉर करा है। तीसरा रखिए रडार पे दिग्गज इन्फोसिस, जीएसटी एलिज टैक्स इवेजन 32,400 करोड़ रुपए का इनके ओवरसीज ब्रांच ऑफिसेज में 2017 से 22 के बीच ये मामला सामने आता हुआ, तो देखिए स्टॉक कैसा बिहेव करेगा। एफएनओ का एक ही रिजल्ट था जिस पे रिएक्ट करना था, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। एनआईएम्स ऑल टाइम हाईस पे और स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, नंबर्स अच्छे थे। ऑटो एज अ स्पेस रडार पे रहेगा, नीचे आ गया भाई, बजाज ऑटो के रिजल्ट नंबर्स आने शुरू हो गए। मैंने रखे ही थे ये सब, क्योंकि आज सुबह सारे के सारे वो जुलाई सेल्स के अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे, नए महीने की शुरुआत हो रही है, तो ये तो सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स है, पूरा ऑटो सेक्टर रडार पे रखिएगा। ओएनजीसी ऑयल इंडिया को खास तौर पे, क्योंकि विंडफॉल टैक्स में रिडक्शन आया है 34% का फोर्टनाइटली रिव्यू में, इसीलिए दोनों स्टॉक्स रडार पे। कुछ कैश स्टॉक्स रखिएगा, जेके लक्ष्मी, नुवोको, दोनों कमजोर नंबर्स हैं एक्चुअली। प्रेस्टीज एस्टेट्स और फिनिक्स मिल्स ने दरअसल एक सरप्राइज बोनस डोल आउट भी कर दिया है। कैश स्टॉक्स में केआरबीएल, टीम लीज, मेरे ख्याल से दोनों खराब थे, और एस्टर डीएम का इंडिया बिजनेस ऑपरेशन बहुत बढ़िया था, इसलिए रडार पे रखेंगे। आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स में। भारत फोर्ज की सब्सिडरी को डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की मंजूरी, विप्रो को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ, नवनीत एजुकेशन की आज बोर्ड मीट है बायबैक पे, और वेदांता को एक्सचेंजेस से भी मंजूरी मिल गई है वो डीमर्जर के लिए। और छोड़े जा रहा हूं आज के रिजल्ट टुडे के कैलेंडर के साथ, 5 निफ्टी की इंपॉर्टेंट आईटीसी उनमें से, और वायदा बाजार के 3 स्टॉक्स के रिजल्ट्स आज आने हैं। ओके, तो ये सारे वो बड़े स्टॉक्स जिन पर नजरें रहेंगी, बड़ा एक्शन जिस पर नजरें रहेगा। लेकिन मार्केट की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तो 25,030 पर एब्सोल्युटली स्टेडी। कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, मारुति, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, ये वो दिग्गज हैं जो दरअसल ड्राइव करेंगे आज की तेजी को। फिर इनफैक्ट हम मारुति को मेंशन कर रहे थे। मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और 2 ब्रोकरेजेस ने टारगेट बढ़ा दिए हैं, 15,000 के ऊपर के टारगेट्स। 15,200 की बात जेफरीज कहता है, 15,145 की बात यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली कहता है, और जेफरीज तो ये भी कह रहा है कि अगर वो हाइब्रिड वाला टैक्स कट वाकई में आ जाता है तो वो और एक अपसाइड रिस्क देगा स्टॉक को, यानी कि और तेजी बनती दिखाई देगी। आई थिंक ये बस ट्रेलर है उस बड़ी तेजी की शुरुआत की। यानी आप ये मानती हैं हर्षिता कि इस रिपोर्ट जो आपने पढ़ी, मैं तो नहीं पढ़ पाया खैर उन रिपोर्ट्स को, लेकिन कि हाइब्रिड ही इस वक्त मारुति के लिए माइलेज क्रिएट कर रहा है ना, एक डिफरेंशियल क्रिएट जो कर रहा है, हाइब्रिड डिफरेंशियल क्रिएट कर चुका है, हाँ। और अगर वो सरकार की तरफ से एक इंसेंटिव आ जाता है तो वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन साथ ही वीरू, एक चीज जो कल नंबर्स में मैंने देखी थी, आपको याद होगा हम सरप्राइज थे कि मार्जिन्स इतने बड़े कैसे, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट दरअसल इनके घटे, दूसरा फॉरेक्स का फायदा मिला, इसीलिए हमने देखा वो साइजेबल 350 बेसिस पॉइंट का एक बीट मार्जिन्स में आता हुआ दिखाई दिया है। एंड इंटरेस्टिंग है कि मॉर्गन स्टैनली कह रहा था कि Q1 एक्चुअली थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहने वाला था, चैलेंजिंग क्वार्टर था, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मारुति ने ऐसा प्रदर्शन दिखाया है तो मैं बस सोच ही रही हूँ ये Q1 में आगे क्या स्थिति बनती दिखाई देगी इस कंपनी के लिए, अगर और डिमांड में पिकअप आता है। और जो ड्राइव कर रही है डिमांड, वो ऑफ कोर्स वो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जो कंपनी अपने मार्केट शेयर को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है, उसके कुछ फ्रूट्स हमने देखे हैं आते हुए। बिल्कुल। मारुति आज मेरे ख्याल से कॉस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन एक्सपेक्टेड है, और आपकी स्क्रीन पे जरा मारुति की ट्रेजेक्टरी लेके आई, इट्स 13,394 एज ऑफ नाउ, 15,000 के टारगेट दिए गए हैं इस पे।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।